गांधी मैदान पर, यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर भी पप्पू यादव आपको रेलवे स्टेशन पर दिख गए। कहाँ रेलवे स्टेशन पर वो बैठे थे, ट्रेन रोकने की बात कही गई थी और बिहार बंद का भी आह्वान किया गया, लेकिन कितना असर दिखा वो आपने देखा। बिहार में कोई इतना असर नहीं दिखा या फिर पटना में उतना असर नहीं दिखा, लेकिन लगातार यहाँ पर देखिए जन स्वराज पार्टी जो है यहाँ पर के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं और लगातार इनकी एक ही डिमांड है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर जन स्वराज पार्टी के जो नेता है एक एक करके लोग मिलने आ रहे हैं यहाँ पर, और मनोज भारती जी आए हुए हैं जन स्वराज पार्टी के, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर काफ़ी, और क्योंकि प्रशांत किशोर ने बात करने से फिलहाल अभी मना कर दिया है, उनका कहना है कि अभी हम बात नहीं कर पाएंगे। और जो है यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर देखिए ये आपके तो अब एक ही डिमांड है, लेकिन कल जो है एग्जाम है, कल एग्जाम है छात्रों का आज कल से, लेकिन कल से धरने पर भी बैठे हैं और कल 4 तारीख है बीपीएससी एग्जाम लेगी 22 सेंटरों पर। और देखिए यहाँ पर बातचीत जो है चल रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब क्या धरने का क्या असर दिखता है, ये भी करने वाला सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर बात करें मनोज भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज भारती जी यहाँ पर अध्यक्ष हैं जन स्वराज के। मनोज भारती जी यहाँ पर बात की जाए, कल से आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर, क्या लग रहा है आपको मनोज भारती जी कि क्या बीपीएससी आपकी बात मानेगा, आयोग बात मानेगा, या फिर बात करें सरकार आपकी बात मानेगी? आज पप्पू यादव भी धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार बात मानेगी या नहीं ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, हमें अपना काम करना है। और प्रशांत किशोर जी ने जो प्रण लिया था 3 दिन पहले, उसके अनुसार ही ये सब चल रहा है। सरकार ने 48 घंटे की नोटिस का ध्यान नहीं दिया, तो उसके बाद जो होना था वो अभी हो रहा है। लेकिन इससे पहले जब लाठीचार्ज हुआ था प्रशांत किशोर पर ही कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे विपक्षी पार्टियों के द्वारा, पप्पू यादव ने खुद इस पर एलिगेशंस लगाए थे सर उन पर, तो कहीं नहीं लग रहा कि उससे भी कहीं ऐसा ना हो कि जो आप लोग का प्रदर्शन है वो कमजोर होगा? आप जिसका नाम ले रहे हैं उसके बारे में मैं क्यों कुछ कहूँ, मेरा कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन जो कुछ पिछली बार का था उसके बारे में क्लैरिफिकेशन भरपूर दे दिया गया है और प्रशांत किशोर जी ने खुद ही उसका क्लैरिफिकेशन दिया है। उसके बाद किसी और को कुछ कहने को बनता नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पर अभी आप लोग का प्रदर्शन जारी है, कल एग्जाम है। बीपीएससी ने 22 जो केंद्रों पर एग्जाम लेगी बीपीएससी, उसने वो भी कह दिया कि भाई 22 केंद्रों पर एग्जाम होगा। तो अब यहाँ पर एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है, कहीं पर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रोकी जा रही है। ये सब होने के बावजूद अगर नहीं बीपीएससी मानेगी तो आगे का कदम क्या? वो गाड़ी वाड़ी रोकने का काम हम तो कर नहीं रहे हैं। हमारा काम प्रदर्शन या धरना का नहीं है, ये तो एक मुहिम है जिसके कारण प्रशांत किशोर जी ने ये इनिशिएटिव लिया। इसे भी कोई धरना या प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। तो हमारा तो यही उम्मीद है कि सरकार आज न कल जगेगी इस बात से कि छात्रों की मांग जायज़ है और उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। और जहाँ तक इस एग्ज़ाम का सवाल है, एग्ज़ाम होने या नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ जाता है। एग्ज़ाम तो अगर पहला वाला गलत था तो ये भी गलत हो सकता है, और पहला वाला गलत था तो उसी के बारे में डिमांड किया जा रहा है कि पूरा का पूरा एग्ज़ाम रद्द करना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ सेंटर में एग्ज़ाम हुआ तो फिर इक्वालिटी नहीं बैठती है। एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स ने एक तरह का एग्ज़ाम दिया, दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स ने दूसरे तरह का एग्ज़ाम दिया, फिर आप उसको इक्वेट कैसे करेंगे? अच्छा, धरने को लेकर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि धरने को लेकर आप लोगों ने कोई उनको नोट दिया नहीं वहाँ पर कि भाई हम यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं। ये सवाल मुझे नहीं, आप प्रशांत किशोर जी से पूछिए, उन्होंने इसका जवाब कई बार दिया है। मुझे इस पर और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए तो ये यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शन है, जो धरना है, ये अगर हम लोग एक शांतिपूर्ण ढंग से जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं
यहाँ पर कई सारी महिलाएं भी बैठी जो प्रशांत जन स्वराज पार्टी की है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर और छात्र एकता जिंदा की नारे लग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ पर प्रदर्शन जो हो रहा है, प्रदर्शन करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम सिर्फ छात्रों के साथ खड़े हैं, क्योंकि इनको ही मालूम है कि बीपीएससी जो है वो आगे री एग्ज़ाम जो है जिस सेंटर पर उसको लेना वही एक सेंटर के बच्चों का री एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी ने कुछ लोग बड़े। क्या नाम है आपका? कुंजनापुरी। अच्छा, आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं यहाँ पर और काफी कल से बैठी हुई हैं। क्या लग रहा है, बीपीएससी आपकी बात मानेगा, सरकार आपकी बात? देखिए, बीपीएससी या सरकार बात मानेगी या नहीं मानेगी ये तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम सच्चाई के रास्ते में हैं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम लोग डटे रहेंगे, सत्याग्रह करते रहेंगे, जब तक हमारे शरीर में जान है हम अनशन पे बैठे रहेंगे। अच्छा, कुछ छात्रों ने ये आरोप लगाया था कि उनके आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। देखिए, कभी भी कोई आंदोलन होता है तो उसमें बहुत तरह की बातें आती है, बहुत तरह के लोग उससे जुड़ते हैं, लेकिन हम खास करके जन स्वराज के साथियों हैं, हम लोग युवाओं के साथ हैं और युवाओं की बात नहीं सुनी गई, इसलिए जब इन पे डंडा चार्ज किया गया तो हम इनके साथ देने आए हैं। लेकिन बीपीएससी ने तो साफ मना कर दिया, री एग्जाम सिर्फ एक ही सेंटर पर होगा। उसके बाद ये सिर्फ एक राजनीति नहीं लग रही है, आप लोग को राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर पूरा बैठ के यहाँ पर? जी नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं हो रहा है और बीपीएससी के कहने से कि री एग्जाम नहीं होगा कि सिर्फ एक सेंटर पे हुआ है। आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक सेंटर पे ही री एग्जाम होगा, लेकिन जब आप उसी सेंटर के स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं तो अब वो 22 सेंटर हो गया। 90% जो पीटी का रिजल्ट आता है उसके बराबर के छात्रों का रीटेस्ट लिया जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बच्चों के साथ ज्यादती की जा रही है? बच्चों की डिमांड सही है और इन लोगों का साथ देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर डिमांड की बात हो रही है कि छात्रों की यहाँ पर महिलाएं जो है, महिलाओं का जो है प्रदर्शन पर लगाता जाए। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? आरती कुमारी। आरती जी, आप लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, क्या लग रहा है प्रदर्शन का कितना असर देखने को? बहुत असर देखने को मिलेगा, सरकार तक उतरवे करेंगे, आएंगे। सब बच्चा, पेरेंट्स जो भी हैं, स्टूडेंट यहाँ बीपीएस वाला सब बच्चा आ चुका है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सरकार ना सुने, बच्चों को सुनना ही है, क्योंकि जो सरकार बना है स्टूडेंट और पेरेंट्स से ही सरकार बना है। ऐसा नहीं कि वो अपने से बन गए हैं, तो उनको तो जनता के बीच आना ही पड़ेगा, स्टूडेंट के बीच आना पड़ेगा। पप्पू यादव तो कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की राजनीति नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वो भी आ सकते हैं, आए क्यों नहीं आ रहे हैं? आना चाहिए ना, पहले जब धरना हुआ था तो उनको आना चाहिए था ना, कहाँ थे? वो भी तो लीडर है तो आना चाहिए था ना, ये क्यों आए? क्यों आए? उनको पहले आना चाहिए था ना, वो तो पहले वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ी रोक रहे हैं, साता के चलते वो कर रहे हैं ना। अभी अब सोच रहे हैं कि यहाँ स्टूडेंट पेरेंट्स ना आ पाए इस स्थल पर, बस यही बात है और कुछ बात नहीं है। राजनीतिक वो कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ प्रशांत किशोर राजनीति नहीं कर रहे हैं, एक स्टूडेंट बीपीएस वाला स्टूडेंट के साथ ये खड़े हैं। तो बीपीएससी तो कहीं नहीं रही एग्जाम लेंगे, वो तो कह रही है एक ही सेंटर का एग्जाम होगा। क्या बीपीएससी तो मना कर दी कि री एग्जाम बस एक ही सेंटर का होगा। अरे जब बच्चा देने जाएगा तब तो, जिसका पेपर लीकेज हुआ वो भी यहाँ पे ना करेगा, धरना करा जाएगा तब तो, कल का डेट कल जाएगा तब तो बच्चा। तो यहाँ पर देखिए लगातार री एग्जाम की डिमांड हो रही है, महिलाएं भी यहाँ पर बैठी है और यहाँ पर लगातार हर तरह के नारे जो जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए सबसे बड़ी चीज इसमें ये देखना जरूरी होता है कि री एग्जाम की तो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी तो और सरकार तो ये क्लियर कर चुकी है कि भाई वो जिस सेंटर पर एग्जाम उसने बोला था री एग्जाम लेने के लिए, उसी सेंटर पर लिया जाए, उसी सेंटर के बच्चों का लिया जाएगा। 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफाक अहमद है, मैं एमएलसी सारण हूँ संसुरा से। ये बताइए कि री एग्जाम की डिमांड हो रही है, आपको लग रहा है री एग्जाम सबका रद्द होगा? बीपीएससी ने तो क्लियर कर दिया सिर्फ एक सेंटर का होगा, बाकी नहीं होगा। ये बीपीएससी अगर एक सेंटर का करने जा रहा है तो गलत कर रहा है।
पूरे बिहार का डिमांड है, पूरे बिहार के छात्रों का डिमांड है कि री एग्जाम हो। अगर एक सेंटर पर भ्रष्टाचार हुआ है, कदाचार हुआ है, इसका मतलब है कि सभी इस केंद्रों पर हुआ है। इसलिए पुनः सरकार से मांग करते हैं कि री एग्जाम कराकर ट्रांसपेरेंसी के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करें और बच्चों के भविष्य के बारे में सरकार सोचे। अगर नहीं सोचती है तो इसका मतलब है कि ये सरकार हिटलरशाही की सरकार है। ये सरकार लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है, जनतंत्र पर विश्वास नहीं करती है। इसलिए जनतंत्र को कायम करने के लिए आवश्यक है कि जो लोगों की आवाज है, बिहार के बच्चों की आवाज है, उस आवाज को सरकार सुने। अच्छा, यहाँ तो जन स्वराज के नेता ज्यादा, छात्र कम दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, छात्र हैं, जन स्वराज के लोग भी हैं और छात्र भी हैं। छात्र का कल एग्जामिनेशन भी है, बहुत बच्चे आ भी रहे, रास्ते में हैं, वो आएंगे, सब शामिल होंगे। अच्छा, यहाँ पर बात की जाए कि हर चीज तो क्लियर हो गई है कि 22 केंद्रों पर एग्जाम जो ले रही है बीपीएससी, उसने तो साफ तौर पर कह दिया नहीं होगा भाई। लेकिन आप लोग बैठे हुए यहाँ पर, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये तो नहीं आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं देखिए जी हम आपके लिए लड़ाई तो लड़े थे, अब नहीं सुनी सरकार तो क्या कर सकते हैं? ये मामला नहीं है, ये मामला बच्चा मरा है। बच्चा ठंडा में 18 तारीख से लगातार संघर्ष कर रहा है। सरकार इतना असंवेदनशील है कि बुलाकर बात नहीं कर सकी। यह लोकतंत्र लाठी तंत्र में बदल गया है। सरकार को चाहिए कि बच्चों से मिलकर बच्चों से की बातों को सुने और सुनकर कोई रास्ता निकाले। तो कब तक चलेगा ये आप लोग का? आमरण अनशन है, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सरकार कोई रास्ता नहीं निकालती है, उस वक्त तक चलता रहेगा। कल तो एग्जाम है, तो क्या कल तक चलेगा कि उससे आगे भी चलेगा? आगे भी चलेगा। आगे की आप लोग की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है डे बाय डे का है, लगातार चलेगा। सरकार जब तक हमारे बच्चों से बैठकर बात नहीं करेगी, सुनेगी नहीं उसकी बात और रास्ता नहीं निकालेगी, तब तक हम लोग लड़ते। तो बातचीत तो हुई थी सरकार, चीफ सेक्रेटरी से हुई है, मुख्यमंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री से नहीं हुई, लेकिन चीफ सेक्रेटरी से तो हुई। हाँ, उन्होंने अपनी डिमांड भी रखी थी, लेकिन वो भी नहीं मानने को तैयार थे। अरे भाई, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। पहले बात तो कराते लोकतंत्र के जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, वो क्यों भाग रहे हैं, काहे भाग रहे हैं? तो कहीं ना कहीं देखिए री एग्जाम की डिमांड है बार बार, और यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर बात की जाए, एक मिनट इनसे कहेंगे थोड़ा। यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना शर्मा हुआ। नीना शर्मा जी, यहाँ पर कब से बैठी हैं आप? मैं तो अभी सुबह से आई हूँ। से आई हैं, री एग्जाम की डिमांड आप कर रही हैं? री एग्जाम का हम डिमांड कर रहे हैं कि नीतीश कुमार री एग्जाम कराए। बच्चों की भविष्य की सवाल है। किस चीज का एग्जाम करवाना है आप? बीपीएससी का जी, री एग्जाम करवाना है आपको, लेकिन बीपीएससी तो मना, आयोग मना कर दी। नहीं, एकदम होना चाहिए। नहीं होगा तब तक हम प्रशांत जी के साथ हैं और प्रशांत जी बैठे हैं यहाँ पे, और हम लोग भी इनके साथ हैं। अनशन पर हम लोग बैठेंगे जब तक री एग्जाम नहीं होगा, तब तक हम ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ छात्र तो प्रशांत किशोर से उस दिन के बाद से काफी नाराज हैं, जो लाठी। ऐसी बात नहीं है, ऐसे कि प्रशांत जी उनके साथ है और रात से अनशन पर बैठे हुए हैं प्रशांत जी। और हम लोग भी गोपालगंज जिला से हम लोग भी आए हैं, हम लोग समर्थन करने के लिए, और हम लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं। हम लोग जन स्वराज पार्टी के हम लोग नेता हैं, राज कमेटी के हम राज कार्यकारिणी मेंबर हैं, और हम लोग आए हैं। जब तक यहाँ पर री एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। हम लोग ठान लिए हैं कि घर हम लोग को वापस नहीं जाना है। जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, और छात्र के साथ हैं, हम लोग बच्चे के साथ हैं, उनके भविष्य के सवाल है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ और जो है। आपका क्या नाम है? फातिमा नाम है। फातिमा प्रतिमा जी, ये बताइए कि क्या नाम, आप लोग यहाँ पर कब से बैठी हैं? हम कल 1 बजे से आपसे बैठे हुए, मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर से कल 1 बजे यहाँ जब से बैठे हुए रात के।
ये बताएं, दिन के 1 बजे 1 बजे क्या लग रहा है आप लोग की डिमांड मानी जाएगी? मांगना चाहिए। हम लोग जब तक नहीं मानेंगे हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। डिमांड मांगने ही आए हैं, जब तक नहीं मानेंगे हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है नहीं। देखते हैं हम लोग भी कितना देर तक बैठते हैं, इसीलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं, इसीलिए तो बैठे हुए हैं। सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को मानना होगा। अगर यहाँ पर बात की जाए, अगर वो उन्होंने कह दिया कि नहीं जी जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, आप लोग करते रहिए प्रदर्शन। नितेश 25 में फिनिश होंगे, तो 25 में वो फिनिश हो जाएंगे। अगर हम लोग की मांग नहीं पूरी करे तो उनको हम लोग फिनिश जाएंगे। प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक बच्चा लोग का री नहीं होगा, री एग्जाम नहीं होगा, प्रदर्शन चलेगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, गर्मी और पानी और बरसात होगा, मतलब नहीं है। हमारे जन सुराज के सूत्रधार जब तक प्रधान जी हम लोग हैं, प्रशांत जी बैठे हुए हैं, तब तक हम लोग उनका साथ देंगे, साथ दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या जा रहा है बार बार कि जब तक यहाँ पर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं तब तक उनका साथ देंगे। लेकिन अब सवाल यही है कब तक प्रशांत किशोर बैठे रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर लगातार जो है इन्हीं की एक डिमांड है, देखे री एग्जाम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अमर अनशन पर बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर, और कल से ही वो कल से ही अमर अनशन पर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं। अरे छीन के लेंगे, अरे दीदी बोले, अरे चचा बोले, यहाँ पर अरे साथी बोले, अरे लेकर रहेंगे, अरे छीन के लेंगे। लेकिन अब कई सारे सवाल ये हैं, अब सवाल ये भी है, सवाल ये भी उठ रहा है कि आप री एग्जाम की बात तो कर रहे हैं, री एग्जाम आप कह रहे हैं री एग्जाम हो, लेकिन यहाँ पर बात की जाए बीपीएससी की तरफ से कहा गया है, बीपीएससी ने एक चीज साफ कर दिया है कि भाई री एग्जाम जो है एक ही सेंटर का होगा। देखिए बार बार ये बात इसलिए भी हो जा रही है और कि आप चाहे कुछ भी कीजिए, बीपीएससी की तरफ से चीजें क्लियर है। कल एग्जाम होना है, कल जिन छात्रों का री एग्जाम है 22 सेंटरों पर केंद्र बनाए गए हैं, उन केंद्रों पर बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। और अभी देखिए यहाँ पर लगातार जो है प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, अमर अनशन पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कई सारे यहाँ पर जन स्वराज के जो नेता हैं, वो भी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर उनका भी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो बिहार की राजनीति में एक आज का दिन काफी खास होने वाला है और कल का दिन भी काफी खास होने वाला है, क्योंकि कल बीपीएससी एक सेंटर जो 12,000 बच्चों का री एग्जाम होना था उसका एग्जाम लेगी। अब ये देखना होगा कि बीपीएससी की तरफ से वो कितनी सफलतापूर्वक को एग्जाम लिया जा रहा है और बच्चे कितने पहुंच रहे हैं। तो कैमरामैन हीरा के साथ तो मैं मनीष कुमार वर्मा, पटना। और ऐसे में बात किया पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।